Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nurse. I am Jawad Haider, BS Engineering student in College of Nursing शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से सीएम होनहार स्कॉलरशिप्स 2025 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। सीएम होनहार स्कॉलरशिप्स 2025 में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कौन से स्टूडेंट इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एफिडेविट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है इंशाल्लाह ये तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सबमिशन तक और ऑफरिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन तमाम चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जिसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप सीएम होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें। फर्दर जितनी भी इनकी मेरिट लिस्ट है और ड्यूरिंग अप्लाई जितनी भी क्यूरीज होती हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस और आफ्टर एफएससी या मैट्रिक जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की जॉब्स अनाउंस की जाती है मींस के आर्मी नेवी एयरफोर्स में से कंप्लीट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। सीएम होनहार स्कॉलरशिप 2025 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5 to 6 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप उन पॉइंट्स को लाजमी अच्छे तरीके से वेरीफाई कर ले कि आप उन पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतरते हैं। अगर सपोज करें 5 पॉइंट्स में से आप पूरा उतरे हैं और एक पॉइंट मिसिंग है तो देन आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। की पॉइंट्स की बात की जाए तो अगर आप सीएम होनहार स्कॉलरशिप 2025 अवेल करने में कामयाब हो जाता है तो आपके 100% ट्यूशन फीस गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाएगी। मींस कि आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम स्टूडेंट्स के लिए अगर आप क्राइटेरिया के ऊपर पूरा होते हैं तो देन आप सीएम होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए लास्ट में अप्लाई कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे जीरो फीस है ऑनलाइन अप्लाई करने की और जस्ट आपने एफिडेविट अपलोड करना है। उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने हायर एजुकेशन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे ही आप विजिट करेंगे तो देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर से ऑनवर्ड तमाम स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। मंथली इनकम की बात की जाए तो 3 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट डिसिप्लिन भी मेंशन किए गए, यूनिवर्सिटीज़ भी कॉलेजेस भी। एंड द लास्ट वन इज डेट अगर आप साइंस के साथ पढ़े हैं तो मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप आर्ट्स के साथ पढ़े हैं तो देन आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एफिडेविट के लिए आपने डाउनलोड सैंपल एफिडेविट के ऊपर क्लिक करना है तो देन उसको एडिट करना है। इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि आपने अपने एफिडेविट को कैसे एडिट करना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट काफी सारे डिसिप्लिन जिसमें अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस और अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स, अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस बीडीएस और नर्सिंग के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से 31,470 उनको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा होता है। तमाम डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल जानने के लिए आपने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की गई है, और सबसे पहले उन्होंने सिटी का नेम लिखा। उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपको होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं और ऑफरिंग यूनिवर्सिटीज़ तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। तो देन आपने सिंपली अपना आके सर्च आउट करना है कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के बाद सेकंड आपके पास ऑप्शन कॉलेजेस का आ रहा है कि कौन से कॉलेजेस स्कॉलरशिप्स के लिए अवेल है। तो ये तमाम कॉलेजेस के यहाँ पे नेम मेंशन किए गए, इजीली आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। काफ़ी नंबर ऑफ कॉलेजेस के यहाँ पे नेम मेंशन किए गए हैं। तो आपने सिंपली अपना, अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो देन आपने यूनिवर्सिटीज़ पे सर्च करना है, और अगर आप कॉलेजेस से कर रहे हैं रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की डिटेल भी यहाँ पे मेंशन की गई है तो देन आप इजीली अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस से रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इस डेट के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की भी कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि कौन से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट सीएम होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल एज इट इज सबसे पहले आपने यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन भी दिया गया, कॉलेजेस का भी और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का भी। तो आप अगर आप यूनिवर्सिटी से करें तो आप यूनिवर्सिटीज में जाके अपना सर्च आउट करोगे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स है तो देन आपने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अपना यूनिवर्सिटीज या कॉलेज या मेडिकल और डेंटल कॉलेज का नेम सर्च आउट करना है। की पॉइंट्स की बात की जाए तो अगर आप स्कॉलरशिप्स अवेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो 100% ट्यूशन फीस आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाएगी। मीन्स कि आप सिंपली आप गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डिटेल्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थर्ड वन इज डेट कि आपने अपने पर्सनल जो सोशल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर आपको ड्यूरिंग अप्लाई कोई भी क्वेरी है तो देन यहाँ पे आपको कुछ व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो देन आप इजीली इन नंबर्स के थ्रू अपनी जो भी क्वेरीज है, जो इशू ड्यूरिंग अप्लाई आपको आ रहा है तो देन इनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। घर बैठे आप होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सर्विसेज अवेल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सबमिशन तक कंप्लीट आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। हमारी सर्विसेज के थ्रू आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी टिल फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने तक।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। सबसे पहले आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपका कंट्री कौन सा है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी। उसके बाद इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मेडिकल डेंटल कॉलेज। तो यहाँ पे ये डिटेल जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो देन आपने यूनिवर्सिटी, मेडिकल और डेंटल कॉलेज, उसके बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपना मेडिकल और डेंटल कॉलेज सेलेक्ट करना है, या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, जो भी सिंपल है आप जो भी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना एनआईसी एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल है, उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये तमाम चीज़ें पुट करने के बाद आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। सबसे पहले आपने अगेन अपना यूजर नेम लिखना है, एनआईसी लिखना है, उसके बाद पासवर्ड आपने जो लास्ट टाइम एंटर किया था, उसके बाद कैप्चा ये जो आपको 85159 ये तमाम चीज़ें एंटर करने के बाद अगेन आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो वैसे ही आप तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करते हो और साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। अगेन आपको क्राइटेरिया के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पे सिंपली आपने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले वो आपसे प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद आपने अपने फादर का नेम, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करनी है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, होम फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट जिससे आप कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद सब कैंपस अगर आप किसी एफिलिएट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको जो डिग्री है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही अलाउ की जाएगी, तो यहाँ पे आपने सब कैंपस अलाउ करना है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन जब आपने एडमिशन कंफर्म किया था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, डिसिप्लिन लिखना है, उसके बाद डिग्री टाइटल लिखना है और ये तमाम चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल के बारे में, फैमिली इनकम के बारे में और यहाँ पे आपने तमाम चीज़ें और पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है, अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक करें। डुअल नेशन आपने पाकिस्तान, यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ये तमाम चीज़ें आगे प्रोसीड करनी है। तो मैं यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से पुट करता हूँ सर। तो जैसे ही मैं पर्सनल डिटेल्स के ऊपर तमाम चीज़ें फिल करने के बाद अगेन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। यहाँ पे सेकंड मेरा स्टेप यहाँ पे ऊपर भी मेंशन किया गया एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे अगेन मैंने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, प्रोविंस सेलेक्ट करना है, अपना एड्रेस लिखना है, पोस्टल कोड, ये तमाम चीज़ें पुट करने के बाद अगेन मैंने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये तमाम डिटेल्स मैं अगेन अपनी तरफ से पुट करता हूँ। एड्रेस कंप्लीट करने के बाद हर स्टेप मेरा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू हो जाता है। उसमें मैंने सबसे पहले मैट्रिक की तमाम इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एफएससी की, उसके बाद मैंने ओ लेवल की ये तमाम चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद अगेन मैंने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं ये तमाम चीज़ें अगेन अपनी तरफ से तमाम चीज़ें पुट करता हूँ। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें पुट करने के बाद यहाँ पे मेरा हमारा लास्ट वाला पॉइंट शुरू हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे मैंने अगेन अपनी सबसे पहले एनएससी फ्रंट, उसके बाद बैक और उसके बाद फर्दर मेरी अंडर ग्रेजुएट लास्ट रिजल्ट, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का मेरा रिजल्ट यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड होगी। उसके बाद एफिडेविट की जो मैंने अभी आपको बताया कि उसको एडिट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अपलोड करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं प्रोसीड करूँगा तो यहाँ लास्ट वन इज डेट रिव्यू। तो जैसे ही जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया से लेकर पर्सनल एड्रेस, एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये जितनी भी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की है, रिव्यू में हमें रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सबमिशन से पहले हमें तमाम चीज़ें बताई जाएँगी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन पुट किया, ये तमाम चीज़ें एक बार आपके सामने प्रीव्यू के तौर पे भेजी जाएँगी। आप उसको प्रिंट भी ले सकते हो, उसकी इमेज भी ले सकते हो और उसके रिव्यू को देखने के बाद आपने अपनी फाइनल सबमिशन करवा देनी है और इसी तरह आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए घर बैठे आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सबमिशन तक कंप्लीट आप हमारी रिस्पांसिबिलिटी होंगे। ईच एंड एवरी एक्सपर्ट से कंप्लीट गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएगी और जैसे इंशाल्लाह इसकी मेरा लिस्टें लगेंगी, आपको घर बैठे मेरा लिस्टें भी प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आपको मजीद इस तरह की तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन पुट किया और सबमिट के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है, जिसमें मेरी तमाम सबसे पहले मेरा कॉलेज नेम लिखा है, उसके बाद सब कैंपस मैंने नो सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद डिसिप्लिन, टाइटल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, पर्सनल डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेरे सामने एज अ होल तमाम चीज़ें शेयर कर दी गई हैं। और इसके अलावा मेरी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट मीन्स के मेरा बीएस लेवल के ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट एड्रेस डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे सबमिट करवा दी गई हैं। तो ये जस्ट एक कंप्लीट गाइडलाइंस आपको ओवरव्यू दिया गया हमारी सर्विसेज के थ्रू। तो घर बैठे आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर टिल फाइनल सबमिशन तक कंप्लीट गाइडलाइंस जहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाए। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। तो घर बैठे आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सर्विसेज अवेल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है।